नमस्कार मित्रों, हर रोज की तरह हम मिलते हैं और मिलाते हैं। मिलता तो वही चेहरा है पुराना, साहित्य सौरभ में सौरभ पांडे का। वही आवाज, वही साज, वही चेहरा, वही वस्त्र। कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन दिखता क्या है बदलाव, जो हमारे बीच में आते हैं, जिससे हम आपको मुखातिब कराते हैं, जिससे हम आपको मिलाते हैं। वह व्यक्ति एक बेहतर इंसान होता है और राष्ट्रीय संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व होते हैं। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। फिलहाल जिसको मिलाएंगे वो इस पटल के लिए नया नाम नहीं है और ना ही इस पटल के लिए आप लोगों के लिए नया नाम है। संयोग है कि आज इस पटल पे आदरणीय को सुनाने का अवसर मिला हुआ है, लेकिन रोज पटल के बाहर आप लोगों के लिए कुछ लिख करके सुनाते रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा उस व्यक्तित्व की, लेकिन उसके पहले मैं आज सभी को शुभाशीष देना चाहूंगा। एक ऐसे व्यक्तित्व की जयंती है, इसलिए भी आज हमारे कवि का आगमन विशेष हो जाता है। आज इतना परम पवित्र पर्व है कि आज के ही दिन भारत का एक अनमोल स्वतंत्रता सेनानी, जो 27 सितंबर 1960 को वर्तमान में पाकिस्तान की धरती पे, पाकिस्तान की सरजमी पे जन्म लेता है, और वह क्रांतिकारी व्यक्तित्व आजाद के साथ, सुखदेव जी के साथ, राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 में इस जमी से फांसी देकर के विदा कर दिया जाता है। आज उस व्यक्तित्व का जन्मदिन है। मैं उनके जन्म दिवस पे, अर्थात देश का महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्मदिन है, मैं भगत सिंह के जन्म दिवस पर आप सभी के समक्ष, आप सभी के तरफ से उनको नमन करना चाहता हूं, उनका वंदन करना चाहता हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी झुका नहीं, और उनके जीवनी में लिखा है कि जब वह उनकी फांसी होने से पहले वो कहे हम अपने मित्रों से मिलना चाहते हैं, और तीनों मित्र मिलकर एक गीत गाते हुए शहीद हो गए देश की सरजमी के लिए। गीत के जो बोल हैं आपको बड़े अच्छे लगेंगे। गीत के बोल थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माँ रंग दे बसंती चोला। बहुत सारे लेखकों ने उनके ऊपर बहुत लिखा, और बताऊं, कवि और लेखक कभी मरता नहीं, वो लोगों के चेहन में, रग रग में जीता है। तो उनके लिए पक्ति जो लिखी किसी शायर ने कि सीने में सुनू, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, सीने में सुनू और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में वो धमक रखता हूं, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। और जो अगला शेर है, मुझे न तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, जब तक रहूं जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए,
तब तक रहूं, जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व का आज जन्म दिवस है, जिसने लिखा, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूं, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूं। तो आज ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म दिवस है, और इस शुभ अवसर पे आज हमारे बीच में जिस व्यक्तित्व को मैं बताने जा रहा हूं, उस व्यक्तित्व के बारे में हमारे पटल पे लोग बताते चले आ रहे हैं। एक शहर जो सही तो है कि पक्षियों के शहर के नाम से जाना जाता है, और पक्षी का शहर अर्थात और भरतपुर का जो नाम है राष्ट्रीय उद्यान केवला देव घना के नाम से जाना जाता है, और पर्यटन स्थल है एशिया का सबसे बड़ा स्थल। उद्यान है चाय बना एक कप भरतपुर में स्थित है। और पर्यटन स्थल की बात करूं तो गंगा महारानी का मंदिर सबको आकर्षित करते नहीं तो लगता है कि हमने कुछ वहां घूमा नहीं। लक्ष्मण का मंदिर हो या लोहगढ़ का किला हो और या दीघ का महल, विशेष हो जाता है। दीघ का महल इसलिए विशेष हो जाता है कि जहां जिस सोहनलाल शर्मा प्रेम को हम सुनने जा रहे हैं, जिसकी प्रेम की अमृत वर्षा इस पटल को प्राप्त होगी, जिसके व्यंग आपको सुनने को मिलेगा, जिसकी काव्य रचनाएं आपको सुनने को मिलेगी, वह आदरणीय सोहनलाल प्रेम जी हमारे दीघ से हैं। और दीघ का जो किला है वह साधारण किला नहीं, इसका जो आकर्षण है वो देखने को बनता है, जिसका निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा कराया गया था, और खाई खाई जो ऊंची इमारतें भी वहां देखने को मिलती है, और वहां का व्यक्तित्व आज हमसे मुखातिब हो रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग आदरणीय डॉक्टर सोहनलाल प्रेम जी को सुनने को बेताब हैं। सोहनलाल प्रेम जी दर्जनों पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पे अपने काव्य को साझा करते हैं, काफी फॉलोअर हैं इनके। तो जुड़ चुके हैं अस्मित बिन्नी जी, हर रोज की तरह पहला कमेंट, जय धराधाम, व्यंग कवि सोहनलाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। और भाजपा की युवा नेत्री रागिनी पांडे जी, डॉक्टर साहिबा जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं स्वागत है सोहनलाल जी। अस्मित बिन्नी जय धराधाम। अंतरराष्ट्रीय लेखिका डॉक्टर निक्की शर्मा जी धराम बेस्टर और इंटरप्रेन्योर मुंबई, लिखती हैं जय धराधाम। राष्ट्रीय कवित्री गीता त्रिवेदी जुड़ चुकी हैं कानपुर से, लिखती हैं जय धराधाम। अस्मित बिन्नी लिखते हैं जय हो, और गीता त्रिवेदी लिखती हैं सौरभ भैया जी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष बहना है आपको। और निक्की शर्मा लिखती हैं स्वागत। डॉक्टर रागिनी जी जय धराधाम। गुरु बबल जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम।
गीता द्विवेदी जी लिखती हैं, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को मेरा प्रणाम। तो बहुत बहुत शुभाशीष। और राष्ट्रीय कवि जगनारायण मिश्र प्रतापगढ़ की धरती से जुड़ चुके हैं, लिखते हैं स्वागत है। और धरा अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय लेखिका पत्रकार डॉक्टर निकी शर्मा लिखती हैं, 8 बजते ही नोटिफिकेशन की घंटी बज जाती है, एक चर्चित चेहरे से रूबरू होने के लिए क्या बात है दीदी, स्वागतम। और मनप्रीत सिंह लिखती हैं, जो बोले सोनिहाल। और अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं, आज मन गदगद हो गया हास्य और व्यंग कविताओं को सुनकर। हास्य और व्यंग की कविताएं दुखी मन को ही प्रफुल्लित कर देती है। गीता द्विवेदी, डॉक्टर रागिनी पांडे और अस्मित बिन्नी जी जुड़े हुए हैं, हर्षदा त्रिपाठी जी, गीता द्विवेदी जी, मेरा रंग दे बसंती चोला स्वागत, अस्मिन बिना रंग दे बसंती चोला, सना खातून जी, धराधाम सोमनाथ पांडे जी, मोस्ट वेलकम। और सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान अहमद, शिक्षाविद, डायरेक्टर ऑफ धराधाम इंटरनेशनल, सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा उर्दू पाठ्यक्रम समिति विषय विशेषज्ञ एहसान अहमद लिखते हैं, क्रांति से शांति तक, भगत सिंह से धराधाम इंटरनेशनल प्रमुख डॉक्टर सौरभ पांडे तक, क्या बात है, सादर नमन और प्रणाम सर। आज तो हृदय प्रफुल्लित हो गया कि आदरणीय डॉक्टर एहसान अहमद साहब एक मैगजीन के संपादक हैं, जिसने मुझे कवर पेज पे रखा था, मुझे और भगत सिंह जी को। वो मैं किताब दिखाऊंगा, आप रुके रहिएगा, संपादक यही है उसके। लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धराधाम सोमनाथ पांडे, जय हिंद। और अस्मित बिन्नी जी, मुझे रतन चाहिए रतन चाहिए, बस तिरंगे का कफन चाहिए, बहुत धन्यवाद। और जगनारायण मिश्रा लिखते हैं, सोहनलाल शर्मा जी प्रेम जी के साथ मंच साझा करके मैं धन्य हुआ, मुझ जैसे नवोदित बहुत उत्साहवर्धन करते हैं, दादाजी को प्रणाम। और सौरभ जी को उनका स्वागत करते हैं। गीता द्विवेदी लिखती हैं, बस अमन से भरा वतन चाहिए, रिया पांडे, जय धराधाम, गीता जी, रिया जी, सुरेश त्रिपाठी युवा कवि जी बेहतर रचनाकार है, जुड़े हुए, धन्यवाद। गीता जी लिखती है, महान बलिदानी भगत सिंह को मेरा सशक्त नमन। अभिषेक जैन जी लिखते हैं, जय धराधाम। और बेहतरीन साहित्यकार और समाज सेवी, बेहतर इस पटल के समीक्षक आदरणीय बाला साहेब अदरा पुकार साहब जुड़े हैं, लिखते हैं, नमस्कार सौरभ जी, सादर सर प्रणाम कि आप बड़े होकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता, सुभाषी साहब को, और सादर प्रणाम आपके चरणों में। सूरज पांडे, जय धराधाम, रितिका शुक्ला, जय धराधाम। गीता द्विवेदी जी जुड़ी हुई है, लिखती हैं, आज मंच पे 2 दिग्गज हैं, इनको सुनना सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनमोहन बाराकोट साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बेहतर समीक्षक हैं, आपको भी स्वागत। और मनमोहन जी लिखते हैं, सभी विद्याजनों काव्य मनीषियों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और प्रकाश चंद्र पराशर साहब जुड़ चुके हैं, सादर नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार। और गुरु बाबा लिखते हैं, जय हिंद। और मनमोहन साहब लिखते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। और कमला देवी ITI के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सिंह साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, आप सभी को सादर नमन। मनमोहन जी जुड़े हुए हैं, प्रतिमा मिश्रा जुड़ी हुई है, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन। और प्रकाश चंद्र पराशर साहब आज पहली बार मेरे मंच पे जुड़े हैं, आपका विशेष कर अभिनंदन मैं करना चाहूंगा। और यही किताब है, वो दिखा दूं आपको कि जो हमारे ऊपर लिखी गई थी, डॉक्टर एहसान सर आज उपस्थित है इस पटल पे। किताब का नाम है पॉजिटिव निगेटिव, आशुतोष शुक्ला जी प्रबंध संपादक हैं और डॉक्टर एहसान अहमद संपादक हैं, और मुझे कवर पेज पे लाया गया था भगत सिंह के साथ, और इसका टाइटल था क्रांति से शांति तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार एहसान सर, और इस साहित्यिक पत्रिका के संपादक द्वय आशुतोष शुक्ला और डॉक्टर एहसान अहमद, स्वागतम। अब मैं डायरेक्ट बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि बहुत समय ले लिया आपका, मैं चलना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को, जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग लालायित हैं, और मैं तो रोज बड़बड़ाता रहता हूं, तो इसलिए मुझे क्षमा कर दिया करिएगा आप लोग। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम शुरू करने की, किताब लिखने से पहले एक भूमिका की आवश्यकता होती है, तो उस भूमिका को आपके सामने रखता हूं। बाला साहेब अधरा पुकार साहब लिखते हैं, आदरणीय मोहनलाल शर्मा जी का स्वागत। और राष्ट्रीय कवि प्रवक्ता प्रदीप तिवारी लिखते हैं, आप दोनों महानुभावों का सादर अभिवादन और अभिनंदन। और गोरखपुर के युवा कवि इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी जी, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संचालन करते हैं,
और गोरखपुर लिटरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, लिखते हैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मिन्नत गोरखपुरी के अति सुंदर संचालन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिन्नत जी, आपके साथ वंश साझा करके हम स्वयं कृतार्थ हो जाते हैं और आप तो इस समय मीडिया के सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब स्वागत है एक नई रचना के लिए। मैं आवाज दूंगा आदरणीय डॉक्टर सोहनलाल शर्मा, दी भरतपुर राजस्थान से। सुनिए और आनंद लीजिए और मां सरस्वती में लीन हो जाइए। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। स्वागत है। मैं मां शारदे को प्रणाम करता हूं। धराधाम इंटरनेशनल फेसबुक पटल को और पटल परिवार को और आदरणीय सौरभ जी पांडे को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके स्नेह आमंत्रण पर मैं इस प्रतिष्ठित पेज पर आप सबके समक्ष हूं। ज्यादातर नाम जो आपने बोले हैं वो मेरे मित्र हैं। प्रकाश चंद जी पारासर मेरे खास बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं देश के, मेरे सामने हैं। मैं प्रणाम करता हूं। मनमोहन बारकोटी जी से मैं प्रणाम करता हूं और गीता द्विवेदी जी को मैं प्रणाम करता हूं और जितने लोग सुने हैं उन सबको प्रणाम करते हुए मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मां शारदे के चरण वृंदों में मैं अपने शब्द सुमन अर्पित करता हूं एक छोटी सी सरस्वती वंदना के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि ज्ञान के मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं मां शारदे से कि वो मुझे अपना बना ले, यानी अपना आशीर्वाद मुझे दे। जब वो मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा तो मेरी 3 ख्वाहिश है, 3 मनोरथ है, 3 मन की इच्छा है, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूं माँ से। और हर मनोरथ को, हर ख्वाहिश को मैं एक बंद में आपके समक्ष 3 बंद रखता हूं इस गीत का के मां शारदे के श्री चरणों। क्या क्या चाहता हूं मैं आपके समक्ष निवेदित करता हूं कि छंद दोहे चौपाई की सब, छंद दोहे चौपाई की सब, छंद दोहे चौपाई की सब, ABCD सिखा दीजिए, ABCD सिखा दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। दूसरी मनोकामना, दूसरी ख्वाहिश को मैं दूसरे बंद में पिरो करके आपके समक्ष रखता हूं, मां शारदे के श्री चरणों में रखता हूं कि सच्ची कि राह सच्ची पे चलता रहूं, 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 ऐसा मंत्र बता दीजिए, ऐसा मंत्र बता दीजिए, राह सच्ची पे चलता रहूं, ऐसा मंत्र बता दीजिए,
मात कृपा बना दीजिए। मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश तीसरी बंद में आपके समक्ष रखता हूं, और वो आज के दिन इस तीसरे बंद को मैं समर्पित करता हूं हमारे शहीद आजम भगत सिंह के श्री चरणों में। उनकी आत्मा जहां विचरण कर रही हो, ये बंद उनके लिए समर्पित है कि देश सेवा ही करता रहूं, राष्ट्र सेवा ही करता रहूं, देश सेवा ही करता रहूं, राष्ट्र सेवा ही करता रहूं, ऐसा जज्बा जगा दीजिए, ऐसा जज्बा जगा दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। जय मां शारदे। वाह, मैं बहुत ही हृदय से यह गीत प्रस्तुत किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जब दिल, दिमाग और मन, शरीर तीनों साथ दे गायन में और राग स्वर से हटकर मां सरस्वती के प्रार्थना में डूब जाए, तो जानिए कितना सरस भक्ति हो जाएगी। और ये मंच पे ऐसा लग रहा है कि मां सरस्वती स्वयं उपस्थित हो चुकी हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले उनसे जुड़ता चलूं और बताता चलूं कि कौन कौन व्यक्तित्व हैं जो निरंतर उत्साहवर्धन आपको करते रहे हैं। तो हमारे बीच में धराधाम से सोमनाथ पांडे जी निरंतर जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं मनमोहन बाराकोटी साहब, जो आपके बड़े खासम खास हैं, जुड़े हुए हैं निरंतर मनमोहन बाराकोटी साहब। और प्रकाश चंद्र पराशर साहब आपके मित्र हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। मैं उनको भी इस मंच से अत्यंत हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं कि उत्साहवर्धन के लिए एक मित्र का मित्र ना आए तो अच्छा नहीं लगता। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जी, प्रकाश चंद्र पराशर साहब निरंतर जुड़े हुए हैं, और राम रतन यादव जी जुड़े हुए हैं। लिखते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और फिर लिखते हैं, वाह वाह, अत्यंत उत्तम। गीता द्विवेदी लिखती है, जय मां शारदे। और बाला साहेब अदर पुकार साहब लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन। गुरु बाबा लिखते हैं, वाह जिंदाबाद। डॉक्टर रागनी पांडे लिखती हैं, जय मां सरस्वती। और राम रतन जी लिखते हैं, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और प्रकाश चंद जी, मनमोहन बाराकोटी साहब, मात कृपा बना दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। राम रतन जी, जय मां वीणावादिनी। मनमोहन जी, वाह वाह, कई बार। गुरु बाबा जय हो, मनमोहन बाराकोटी साहब। और अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हर रोज की भांति उपस्थित हैं। प्रोफेसर हीरालाल, जो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, आदरणीय हीरालाल भादरेचा साहब, ऑनरेरी प्रोफेसर, आपका स्वागत, नंदन बंदन अभिनंदन है। राम रतन जी लिखते हैं, आदरणीय, वाह, धराधाम से सुंदर प्रस्तुति। और मनमोहन बाराबंकी एबीसीडी सिखा दीजिए, क्या बात है। और बाला साहेब अदरा पुकार साहब लिखते हैं, सोहन लाल जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। गुरुबा लिखते हैं, वाह। मिन्नत गोरखपुरी साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, बहुत खूब। प्रोफेसर हीरालाल भादरेचा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लिखते हैं, बहुत खूब। और राम रतन यादव जी, एबीसीडी सिखा दीजिए। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का नाम जरूर लूंगा। और कवि सुनील पराशर साहब जुड़ चुके हैं, सरल, ये आपके भी, ये भी मित्र हैं, ये पहली बार आज मेरे पटल पे दिख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रतन वर्मा साहब, ये भी पहली बार मेरे मंच पे हैं, आपको सुनने के लिए आए हैं। लिखते हैं, साहित्य सौरभ पटल का अभिनंदन, सभी रचनाकारों का योग्य अभिवादन स्वीकार करें। और राजेश परदेशिया साहब, वाह वाह, लिखते हैं। मिन्नत गोरखपुरी साहब और सुरेश
फौजदारी पति साहब जुड़े हुए हैं, सुरेश फौजदार साहब, रजनी शर्मा साहब और डॉक्टर अमिताभ पांडे जी जुड़े हुए हैं। अमिताभ पांडे जी बेहतर समीक्षक हैं, कवि हैं, समाजसेवी हैं और लिखते हैं जय मां सरस्वती। साथ ही साथ राम रतन यादव जी लिखते हैं बहुत उत्तम संचालन, शानदार प्रस्तुति, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रतन वर्मा साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर। हमारे बीच में रतन शर्मा साहब और कीर्तन त्रिपाठी जी लिखते हैं सादर प्रणाम। तो आपको शुभाशीष। सबसे पहले जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कीर्तन त्रिपाठी जी। आप बैंकॉक में रह करके भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। इन सभी साहित्य प्रेमियों की तरफ से इन काव्य धर्मा रचना धर्मिता को जो उत्कृष्ट तरीके से निर्वहन करते हैं उनके तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर सुख शांति समृद्धि करें और माँ सरस्वती के साथ आपके ऊपर लक्ष्मी की भी निरंतर कृपा बनी रहे। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और श्रीधर पांडे जी ज्योतिषाचार्य, आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और युवा कवि विशाल मिश्रा जी लिखते हैं सब कुछ दांव लगाकर जीवन जी लेते कुछ लोग, सब कुछ दांव लगाकर जीवन जी लेते कुछ लोग, पास में सब कुछ होकर भी मर जाते हैं कुछ लोग। तो बता दूं सत्य वचन, लेकिन कभी कभी नहीं मरता है और कवि की कविताएं हमेशा जीवन रहती है। और रतन वर्मा जी लिखते हैं आदरणीय सोहनलाल भाई को सादर प्रणाम। रतन वर्मा जी हार्दिक बहुत सुंदर संचालन, शुभकामनाएं। और गुरु निरंतर जुड़े हुए हैं। मनमोहन बाराकोटी साहब जुड़े हुए हैं। कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुभाशीष। और सुरेश फौजदारी साहब जुड़े हुए हैं, रतन वर्मा साहब, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं सभी को हृदय के अंतःकरण से बहुत बहुत शुभाशीष देना चाहूंगा। अब एक नई रचना सुनते हैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी से, और प्रेम का नाम है प्रेम से सुनेंगे भी आप लोग। प्लीज रत्ना वर्मा जी। तो रत्ना वर्मा जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज आप पहली बार मेरे मंच पे आई हैं। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को प्रेम से सुनने के लिए रत्ना जी आपको भी बहुत बहुत सादर अभिनंदन। और कवि सनुल पराशर साहब सरल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रतन वर्मा लिखती है मैं धनबाद झारखंड से हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड हम लोग के बगलगीर है आप हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं सोहनलाल, स्वागत। सभी मेरे जो श्रोता मित्र यहाँ जुड़े हैं उन सबको पुनः प्रणाम करता हूं और एक दो मुक्तकों से आपसे जोड़ता हूं। बड़ा एक कोमल शब्द है माँ। माँ से आरंभ करता हूं। विश्व की समस्त माओं के श्री चरणों में ये मुक्तक समर्पित करता हूं प्रणाम के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, ऐसी होती है हमारी। कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, और फरिश्ते की तरह जो मात दुनिया में जिया करती, फरिश्ते की तरह जो मात दुनिया में जिया करती। ये दुनिया पूजती माँ को कि जो तूफान के आगे, ये दुनिया पूजती माँ को कि जो तूफान के आगे चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती। एक और माँ है पांडे जी हमारी, वो है गंगा माँ। वो गंगा माँ जो करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार देती है, हमारी सिंचाई के लिए, हमारे पीने के लिए जल देती है। वो माँ की तरह हमें पालन पोषण करती है, लाड़ दुलार करती है। मैं 15 अगस्त को सौभाग्य से इसी 15 अगस्त को मैं गंगा जी हरिद्वार में था, हर की पौड़ी पे मैंने 15 अगस्त मनाया, वहां बाकायदा झंडा फहरा, मैंने वहां भी सलामी दी। उस घाट पर मैंने जो 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आई एक मुक्तक के रूप में, मैं माँ गंगा की वंदना करना चाहता हूं। और माँ गंगा की वंदना तो है ही, और सही अर्थों में वो मेरे हिंदुस्तान की वंदना है। 4 पंक्तियों के मुक्तक।
के किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा। क्या है मेरी गंगा? के किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा। न हिंदू है ईसाई सिख न मुसलमान है गंगा। न हिंदू है ईसाई सिख न मुसलमान है गंगा। कि जुबान खींच लेंगे गजल कहा बहता हुआ पानी। एक गीत आया था पांडे जी फिल्म कि मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता पानी। हम अपनी माँ गंगा को बहता हुआ पानी कभी किसी को नहीं मानने देंगे। इसलिए इस तेवर में बात करता हूं कि जवाने खींच लेंगे गजल कहा बहता हुआ पानी। नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा। नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा। किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा। एक मुक्तक और आपके समक्ष हमारी संस्कृति क्या कहती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, हमारी भारतीय पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, उन सबके निचोड़ को मैं एक मुक्तक में आपके समक्ष रखता हूं। हमारे पास तीन चीज होती है साहब, तन होता है, मन होता है, धन होता है। किसी के पास धन कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, होता तो कौन सा तन श्रेष्ठ होता है पांडे जी, कौन सा मन श्रेष्ठ होता है और कौन सा धन श्रेष्ठ होता है? मेरी भारतीय संस्कृति जो कुछ भी मानती है उसको मैंने माना और एक मुक्तक में पिरोने का प्रयास किया। कि मदद करे जो दीन दुखी की, कि मदद करे जो दीन दुखी की, धन्य वही धन होता है। कि मदद करे जो, हमारे पास करोड़ है, दुनिया को क्या, किसके लिए? हमारे लिए। कि मदद करे जो दीन दुखी की, धन्य वही धन होता है। और काम क्रोध मद लोभ न जिसमें, धन्य वही मन होता है। कि काम क्रोध मद लोभ न जिसमें, धन्य वही मन होता है। कि मोह माया का बंधन तोड़े वो ही सच्चा मानव है। कि मोह माया का बंधन तोड़े वो ही सच्चा मानव है। और मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, धन्य वही तन होता है। कि मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, धन्य वही तन होता है। और मदद करे जो दीन दुखी की, धन्य वही धन होता है। एक और मुक्तक देता हूं। जिंदाबाद, स्वागत। मुक्तक मेरे पास मुक्तक सैकड़ा है, शतक, एक मुक्तक शतक में लिख रहा हूँ। 129 के आसपास मेरे मुक्तक हुए। इस कोरोना में मैं मूलतः व्यंग का कवि हूँ पांडे जी, लेकिन जब मैंने देखा कि इस फेसबुकों पर, पटलों पर व्यंगों को कोई नहीं पूछ रहा है, तो मैं गीतकार बन गया। 1 साल में मैंने मुक्तक भी लिखे, मैंने गीत भी लिखे, एक आध गीत भी आपको सुना, और आप चाहेंगे तो एक आध व्यंग सुना। मेरे जीवन का सबसे पहला मुक्तक जो मैंने लिखा वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। कि पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता। कि पुस्तक से बढ़कर जीवन में
कोई मित्र नहीं होता, और ईश्वर की मूरत से सुंदर कोई चित्र नहीं होता, कि ईश्वर की मूरत से सुंदर कोई चित्र नहीं होता। क्या आते हैं अच्छे विचार तब, जब मन होता है निर्मल, और देशभक्त से बढ़कर जग में उच्च चरित्र नहीं होता, कि देशभक्त से बढ़कर जग में उच्च चरित्र नहीं होता, और पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता। एक गीत आपको मैं सौंपता हूं। स्वागत है, स्वागत है। इस गीत को बहुत आशीर्वाद मिले एक साल में, मैं आपके समक्ष रखता हूं। अंत में हिंदी वाला गीत मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। मेरा एक हिंदी का गीत जिसने पूरे हिंदुस्तान में मुझे पहचान दिलाई, वो सबसे बाद में हिंदी की वंदना करूंगा। अरे वाह, इससे पहले वाह, एक गीत वाह। आपको, बाबाओं का जमाना है पांडे जी हमारे देश में। वाह 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 कुछ बाबा जेल में हैं, कुछ बाबा बाहर हैं, वाह। कुछ बेल पे है, और कुछ इस सब में जेल पे। हमारी इनको बाबा बनाने में हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम जब किसी काम में निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो इन बाबाओं के पास ताजीब बनवाने जाते हैं, गंडा बनवाने जाते हैं, मंत्र सीख के आते हैं, उनको पैसे वाले बनाते जाते हैं। एक युवक पहुंच गया बाबा के पास, ऐसे ही बाबा के पास, कि बाबा मेरा समय खराब चल रहा है, मुझे नौकरी दिलवा दो। कि बेटा कितना पढ़ा लिखा है? कि बाबा बीए पास हूं। बोले ऐसा कर, तू दोबारा बीए कर। बोले बाबा दोबारा बीए करने से क्या होगा, एक बार से ही निहाल नहीं हुआ। बोले तू जब दोबारा बीए कर लेगा तो तू स्वयं बीए डबल बीए हो जाएगा, तू खुद बाबा बन जाएगा, तू तो नौकर रखा करेगा। आज युवक बाबा बनना चाहते हैं, वहां से मैं बात को आरंभ करता हूं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कि राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी। पहला बंद रखता हूं, हम इन ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़े, हम परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, तब हमारी पार पड़ेगी। इस बात को प्रेरणा गीत के रूप में पहला बंद में देता हूं। कि खोज में तू स्वयं की निकल, देखे संसार तुझको सकल। पंख खोलो उड़ाने भरो, मन को यूं ना करो तुम विकल। पंख खोलो उड़ाने भरो, मन को यूं ना करो तुम विकल। मन को यूं ना करो तुम विकल। चलना अंगारों पे ही तुझे, चलना अंगारों पे ही तुझे। यहाँ शीतल
बिछोना नहीं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं, स्वप्न पन्ने। दूसरा बंद रखता हूं, हम उन ढोंगी बाबाओं का विश्वास कर लेते हैं जिन ढोंगी बाबाओं की पृष्ठभूमि के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तब मैं कहता हूं कि सोचते हो संभालेंगे वो टोटकों के सहारे हैं जो, क्या पता उनको गहराई का खुद नदी के किनारे हैं जो खुद नदी के किनारे हैं जो, सामना खुद को करना यहाँ, सामना खुद को करना यहाँ, कोई छुपने का कोना नहीं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं, स्वप्न पन्ने। तीसरा बंद रखता हूं, और तीसरे बंद में एक अंतिम पंक्ति मैंने जो लिखी है पांडे जी, उससे अच्छी पंक्ति मैंने पूरे 40 साल के साहित्यिक कैरियर में कभी नहीं लिखी। एक पंक्ति मैंने लिखी है, आपका भी आशीर्वाद चाहता हूं, आप सभी श्रोताओं का जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कि हार कर तुम क्यों सोते रहे, थाम किस्मत को रोते रहे। बाबा ने कह दिया कि लाल चटनी से खाया करो, आप समोसा तो लाल चटनी से खा रहे हैं। कि हार कर तुम क्यों सोते रहे, थाम किस्मत को रोते रहे। चाहिए था जकड़ना समय, फिर क्यों पल पल को खोते रहे, फिर क्यों पल पल को खोते रहे। तपना खुद ही पड़ेगा तुम्हें, तपना खुद ही पड़ेगा तुम्हें। संभालना उस आधी पंक्ति को जिससे अच्छी पंक्ति मैंने नहीं लिखी। तपना खुद ही पड़ेगा तुम्हें, मंजिलें जादू टोना नहीं। तपना खुद ही पड़ेगा तुम्हें, मंजिलें जादू टोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं, अपने धीरज को खोना नहीं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं उन सारे मित्रों को बहुत नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब एक आध दो मुक्तक और सुना के एक गीत सुना दूंगा आपको मैं। टाइम है 15 मिनट का। हाँ जी सोहन लाल जी, पहले तो मैं बताता चलूं कि कितने लोग, क्योंकि कमेंट्स इतने हुए हैं पढ़ना संभव नहीं, लेकिन उन लोगों का नाम तो एक बार मैं जरूर लेना चाहूंगा। कि रतन वर्मा जी का 73 कमेंट्स, आदरणीय दिव्य किशोर मिश्रा जी, रत्ना वर्मा जी हैं ये, रत्ना वर्मा जी, रत्ना वर्मा झारखंड से हैं। आप हाँ, झारखंड धनबाद से हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। कभी इनको भी आप मौका दीजिए। सब जो मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे अच्छे कवि मित्र हैं। सुरेश फौजदार को कभी आप मौका दीजिए, प्रकाश जी को दीजिए, सुनील जी को दीजिए, मनमोहन बारको जी बहुत शानदार कवि है मेरे मित्र। सोहन लाल जी, आप सभी का जितने हमारे मंच पे सुन रहे हैं, ये सभी लोगों का मंच है,
मैं केवल एक सेवक के रूप में मिलाने वाला हूं। जब आप सभी चाहिएगा, मेरा नंबर आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी के पास है, आप ले लीजिएगा। एक केवल मिस कॉल कर दीजिएगा, मैं कॉल करके आपसे निवेदन कर लूंगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी चंद शुक्ला जी लिखते हैं, सादर प्रणाम, जय धराधाम, शानदार प्रदर्शन, अद्भुत, अकल्पनीय, ऐसे ही सराहनीय कार्यक्रम मन में प्रफुल्लित हो जाता है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, ऐसे कार्यक्रमों का संगम सिर्फ धराधाम के पटल पे संभव है। राम रतन यादव जी ने बहुत अच्छा लिखा, सर गीता द्विवेदी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, राम रतन यादव जी, रत्ना वर्मा जी, अशोक जायसवाल जी और निरंतर नीलेश पांडे जी, मनमोहन बाराकोटी साहब, सुरेश फौजदार साहब, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने पूर्ण काव्य रचनाओं को लिख करके आसान बना दिया कि जो नहीं सुन सकता है वो आसानी से पढ़ लेगा, कमेंट्स तो समझ लेगा कि आप लिखना क्या चाहते हैं। आप सभी के प्रति हार्दिक वंदन। चूंकि आप लोग इतना लिख दिए हैं कि आज पढ़ूं तो 1 घंटे आप लोगों के ही लिए मुझे लग जाएगा। मैं एक अलग रचना के लिए आवाज देना चाहूंगा आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को। आप प्रेम से सुनिए और ताली बजाते रहिए और वाह वाह हृदय से करते रहिए। अंतःकरण से आप सभी के प्रति शुभाशीष और बधाई। दिव्य किशोर मिश्रा जी लिखते हैं, एक्सीलेंट पोएम सर, थैंक यू दिव्य किशोर मिश्रा, we like your comments and we proud feel you are the top level audience of the Dharadham International Space. Welcome. रत्ना वर्मा जी लिखती हैं, भाई सोहनलाल शर्मा जी को एक बार मनमोहक वंदन। गीता द्विवेदी जी, रजनी शर्मा जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आभार। काफी कमेंट्स रजनी जी का है, तो आप सभी के प्रति मेरा वंदन, स्वागत है सोहनलाल शर्मा। 1-2 मुक्तक मैं आपके समक्ष रखता हूं और उसके बाद हिंदी की पीड़ा का गीत आपके समक्ष रखता हूं और समय खत्म भी हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस देशभक्त का आज दिन है, वाह, भगत सिंह का दिन है। जी जी जी। मैं एक देशभक्ति का मुक्तक आपको सौंपता हूं कि कुछ तो कुर्बान कर इस वतन के लिए, कुछ तो कुर्बान कर इस वतन के लिए, और रोशनी बन के जी हर नयन के लिए, रोशनी बन के जी हर नयन के लिए, कि कोख का कर्ज जिसने चुकाया यहाँ, कोख का कर्ज जिसने चुकाया यहाँ, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए। एक और मुक्तक आपको देता हूं और उसके बाद गीत पे आता हूं। स्वागत है स्वागत है। मैं रचनाकारों का यहाँ, क्योंकि श्रोता के रूप में ज्यादातर क्या 99% जो मेरे श्रोता हैं वो रचनाकार हैं। मैं रचनाकार को परिभाषित करना चाहता हूं, रचनाकार किसे कहते हैं। आप सबके सम्मान में एक मुक्तक रखता हूं। जो रचा बसा रचना में रहता, रचनाकार महान है। जो अपनी रचना में रचा बसा है, दिन भर उसी उलझन में रह के क्या लिखना है कि जो रचा बसा रचना में रहता, रचनाकार महान है। और रचना का संयम होता जो सुई धागे के समान है, कि रचना का संयम होता जो सुई धागे के समान है। कि श्रेष्ठ सृजन तब ही संभव जब सृजक का मन शोध रहे, कि श्रेष्ठ सृजन तब ही संभव जब
सृजक का मन स्वस्थ रहे, और संघर्षों में हार जीत का, कि संघर्षों में हार जीत का कहो कहाँ स्थान है, कि संघर्षों में हार जीत का कहो कहाँ स्थान है। और जो रचा बसा रचना में रहता, रचनाकार महान है। मित्रों, एक नागपुर स्टेशन है हमारे देश का, यहाँ पर आज भी नागपुर लिखा हुआ है। वो पा के नीचे बड़े ऊ की मात्रा आज भी लगी हुई है, नागपुर है वो। बोलने और लिखने में हम गलतियां करते हैं, अशुद्धियां करते हैं, जब हमारी हिंदी माता रोती है। उस हिंदी की पीड़ा का एक गीत, मेरा बहुत चर्चित गीत, मुझे बहुत आशीर्वाद मिले, झोली भर आशीर्वाद दिए, दुआएं दी मेरे श्रोताओं ने। मैं वही गीत आपके समक्ष रखता हूं, क्योंकि 30 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा है और ये गीत 1 महीने हिंदी की वंदना में काम आता है मेरे। मैं आपके समक्ष रखता हूं कि हिंदुस्तान की आशा को और भूल गए उस भाषा को, हिंदुस्तान की आशा को और भूल गए उस भाषा को, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, कि जब घर में ना बोले अपनी, बड़ी शर्म आती है हमको, बच्चों से वाटर कहलवाते हैं पानी की जगह, चल की जगह वाटर खो बेटा, बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है। कि जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आशा को भूल गए उस भाषा को, अपना परिचय देने वाली, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान। पहला बंद रखता हूं। मेरा मानना यह है कि हम जो आजादी मिली वो हमारी हिंदी को आजादी मिली, हमारी संस्कृति को आजादी मिली, हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली, हमारी हिंदी को आजादी मिली। वो हिंदी जो 15 अगस्त 1947 पहले उर्दू ने दबा ली थी, अंग्रेजी ने दबा ली थी, उस मेरी हिंदी माता को आजादी मिली, हमारे संस्कारों को आजादी मिली, हमारी संस्कृति को आजादी मिली। तब मैं बात करता हूं कि लगता है हिंदी भाषा पर आज की स्थिति हम कहां तक ले आए इस हिंदी को। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की संविधान निर्मात्री सभा ने यह तय कर लिया, एक प्रस्ताव पारित कर लिया कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी। उसी 14 सितंबर 1953 को अनुच्छेद 343 की धारा नंबर 7 में इसको वर्णित किया गया और इसको राजभाषा लिखित रूप में स्वीकार कर लिया गया। ऐसी मेरी राजभाषा केवल लिखने में राजभाषा है, लेकिन हिंदी के भी ऑर्डर कि हम हिंदी दिवस मनाएंगे, इसके आदेश भी अंग्रेजी में निकलते हैं। तब मेरा ये गीत आपके समक्ष में रखता हूं कि लगता है हिंदी भाषा पर सब भाषाएं भारी हैं, कि लगता है हिंदी भाषा पर सब भाषाएं भारी हैं, अब तक हिंदी ही घायल, अब हिंदुस्तान की बारी है। एक दिन हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म जो हो रही है ना साहब, इस अंग्रेजियत, इस पाश्चात्य संस्कृति की वजह से जब हमारी हिंदुत्व, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं रहेगी साहब,
तब हम क्या सोचेंगे, क्या हमारे देश की स्थिति होगी, वो पहले वर्णन करता हूं कि अब तक हिंदी ही घायल, अब हिंदुस्तान की बारी है, कि आज कहां वो गायब है अब अपने ही गलियारों से, कि आज कहां वो गायब है अब अपने ही गलियारों से, और जैसे चिड़िया रूठ गई हो अपनी ही रफ्तारों से, जैसे चिड़िया रूठ गई हो अपनी ही रफ्तारों से, कि जब भारत का बच्चा बच्चा, कि जब भारत का बच्चा बच्चा न बोले स्वाभिमान से, न बोले स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आशा को। दूसरा बंद रखता हूं, हमने जितनी भी कुर्बानियां, जितनी भी शहादतें अपने देश को आजाद कराने में दी, वो सारी की सारी कुर्बानियां, सारी की सारी शहादतें हमने अपनी हिंदी को और अपनी भारतीय संस्कृति को आजाद कराने में दी, मेरा ऐसा मानना है। तब मैं दूसरा बंद करता हूं। कैसे हिंदी भाषा की खातिर कितने ही कुर्बान हुए, कैसे हिंदी भाषा की खातिर कितने ही कुर्बान हुए, हिंदी अपनाने की खातिर कितने घर शमशान हुए। कि मानना वही है मेरा, भारत देश की स्वतंत्रता, लेकिन मैंने हिंदी का रुख दिया कि हिंदी अपनाने की खातिर कितने घर शमशान हुए, कि इस भाषा की खुशहाली के, इस भाषा की खुशहाली के ये नारे भी तिरंगे हैं, कि जब तक हिंदी जिंदा है तब तक लहराते तिरंगे हैं, जब तक हिंदी जिंदा है तब तक लहराते तिरंगे हैं, कि हिंदी ही जननी है हमारी, कि हिंदी ही जननी है हमारी, न कहते स्वाभिमान से, न कहते स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आशा। तीसरा बंद रखता हूं, बहुत अद्भुत प्रस्तुति, आनंदमय, अनुकरणीय और हिंदी भाषियों के लिए आनंद की अनुभूति करने वाले। इस गीत को पांडे जी मैं तीसरे बंद में इस गीत को एक अलग दिशा में मोड़ देता हूं। हमारी अंग्रेजी जब से हमारे घरों में घुसी, पाश्चात्य संस्कृति जब से हमारे घरों में घुसी, सबसे पहला प्रभाव हमारी पोशाक पर पड़ा, और पोशाक में भी विशेष रूप से महिला वर्ग। हमारी पोशाक में ज्यादातर ये था कि पहले अमिताभ बच्चन के जमाने में 40 इंच की मोहरी वाला पैंट चला था, अब वो छोटा हो गया है, लेकिन पैंट पहनते हैं, कुर्ता पाजामा पहनते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं। मर्द की यानी कि पुरुष वर्ग की ड्रेस में कोई खास अंतर नहीं आया है, लेकिन मेरी भारतीय नारी ने जब से साड़ी को उठा करके रख दिया है टांड पर और अन्य अन्य ड्रेसेस पहनने लगी हैं, तब मुझे इस बंद को लिखने की आवश्यकता होती है। मैं निवेदित करता हूं कि इज्जत औरत देश का रिश्ता सबसे गहरा होता है, कि इज्जत औरत देश का रिश्ता, हमारे लिए हमारे देश की इज्जत सर्वोपरि, हमारे लिए हमारे परिवार की महिला की इज्जत सर्वोपरि, कि इज्जत औरत देश का रिश्ता सबसे गहरा होता है, और इज्जत होती है तब तक वस्त्रों का पहरा कम होने लग गया था, हम अपने शरीर पर कम वस्त्र धारण करने लग गए। तब मैं कहता हूं कि इज्जत होती है तब तक वस्त्रों का पहरा होता है, कि आज भारतीय नारी ने जो देशी बाना छोड़ दिया,
कि आज भारतीय नारी ने जो देशी बाना छोड़ दिया और संस्कृति की तो बातें छोड़ो, अपनों से मुंह मोड़ लिया। माफ करें महिलाएं, नारी वर्ग पूरा मुझे गाली देगा, निश्चित रूप से मैं वो बात कहने वाला हूं। आज जो वृद्धाश्रम की जो फसल उगी है मेरे देश में कि हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उन वृद्धाश्रमों के पीछे मैं नारी समाज को खड़ा पाता हूं, बड़ा साफ कहने वाला हूं। अगर नारी समाज ये सोच ले कि नहीं ऐसा नहीं हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप को हम बुढ़ापे में छोड़ दें। कि संस्कृति की तो बातें छोड़ो, अपनों से मुंह मोड़ लिया, कि हिंदी भाषा रूपी चुनरी। ये चुनरी और दुपट्टा केवल मेरे देश में पहना जाता था, आज मेरे देश में भी नहीं पहना जाता। हमारी युवतियां वो सूट पहनती हैं जिनमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारा वक्षस्थल पहले चुनरी से ढका होता था, एक लाज का एक प्रतीक होती थी वो, हम उसको छोड़ चुके हैं। तब मैं कहता हूं कि हिंदी भाषा रूपी चुनरी जो छूटी है प्रधान से, जो छूटी है प्रधान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की आशा को भूल गए उस भाषा को, हिंदुस्तान की आशा को भूल गए उस भाषा को। अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को। कि जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। आप आदेश करें। अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय आज का जो दिन है भूलेगा नहीं। आपके जो रचनाएं हैं वो दिल से पढ़ी जाती है, दिल से लिखी जाती है और सीधे दिल से करारा चोट करती है। और मैं आपके साथ साथ उन महाविद्वानों को भी नमन करना चाहता हूं, मनमोहन बाराकोटी साहब को, अभय त्रिपाठी जी को, गीता द्विवेदी जी को, दिव्य किशोर मिश्रा जी को, वरिष्ठ पत्रकार सहारा के पत्रकार शिक्षक राजन राम त्रिपाठी जी को, श्री अमिताभ पांडे जी को, बाला साहेब अदरा पुकार जी को, रीना तिवारी जी को, और मनमोहन बाराकोटी साहब को, और धराधाम के पदाधिकारी पत्रकार गौतम पांडे जी को, रजनी शर्मा जी को, आदरणीय ज्योति पाल जी को, बाला साहेब अदरा पुकार जी को मैं सभी के प्रति वंदन करना चाहता हूं। अभय त्रिपाठी जी के प्रति लिखते हैं बेहतरीन संचालन, बेहतरीन वक्ता, और बहुत सारे लोग पूरा लिख दिए हैं। कवि विपिन दुबे साहब व्यास जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं बहुत शानदार दादा। आप बहुत विपिन जी को नमस्कार कहिएगा, बहुत अच्छे कवि हैं विपिन जी, बहुत अच्छे कवि हैं मेरे विपिन व्यास। क्या बात। तो आज कवियों के संसार में एक उत्कृष्ट सूर्य रूपी कवि अपनी काव्य रचना से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। जितनी तारीफ की जाओ कम है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों ने सुना, गुना, धुना और लिखा। कवि विपिन जी लिखते हैं आपका सुनना सौभाग्य होता है। और सबसे बड़ी बात है, मनमोहन जी लिखते हैं भूल गए उस भाषा को। क्या बात है। और मनमोहन जी लिखते हैं हिंदी अपनाने की खातिर कितने घर शमशान हुए। गौतम जी लिखते हैं जय हिंद, जय भारत। और मनमोहन जी लिखते हैं लगता है कि हिंदी पर सब भाषाएं भारी है, लगता है कि हिंदी पर सब भाषाएं भारी है। अब तक हिंदी घायल थी, अब हिंदुस्तान की बारी है। और धर्मेंद्र कुमार सिंह समाज सेवी जुड़ चुके हैं। वाह क्या बात है। रजनी शर्मा जी, मैं कितने, सुम्बुल हाशमी साहब जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि है, गोरखपुर की शान है।
और मैं एक व्यंग सुनाने के लिए आवाज दूंगा। भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को स्वागत है आपका। एक व्यंग नहीं, मैं 2 व्यंग सुनाऊंगा। एक छोटा सा व्यंग सुनाऊंगा पहले। स्वागत स्वागत। मेरे व्यंग का शीर्षक है गधा और बाप। वाह वाह, मेरे व्यंग का शीर्षक है गधा और बाप। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने प्रार्थी की अर्जी में बाप वाले खाने को खाली देख प्रार्थी से पूछा, बाप का नाम। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने प्रार्थी की अर्जी में बाप वाले खाने को खाली देख प्रार्थी से पूछा, बाप का नाम। प्रार्थी सहमता हुआ बोला, श्रीमान जब करना है मुझे काम तो फिर किस काम का है मेरे बाप का नाम। जब करना है मुझे काम तो फिर किस काम का है मेरे बाप का नाम। और बाप का क्या है, किसे भी बनाया जा सकता है। और मतलब निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। वाह वाह, क्या बाप का क्या है, किसी को भी बनाया जा सकता है। और मतलब पढ़ने पर गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। आप यदि हमें ये नौकरी दे देंगे, आप यदि हमें ये नौकरी दे देंगे तो हम आपको ही बाप मान लेंगे और बाप वाले खाली खाने में आपका ही नाम डाल देंगे। बाप वाले खाली खाने में आपका ही नाम डाल देंगे। और एक मेरी प्रतिनिधि रचना है वो, और मैं 2 मिनट की उसको और सुना देता हूं। मित्रों, जयप्रकाश जी नारायण, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी जैसे सर्वोदयी नेताओं ने 1969, 70, 71, 60s की बात थी। हमारे जो डीग है वो मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर, ये जो एरिया था ये बहुत डकैतों से प्रभावित रहता था। चंबल की जो खादर होती थी, चंबलों के किनारों पर खादरों में हमारे डकैत छुपे रहा करते थे। लेकिन वो डकैत बड़े लोकप्रिय हुआ करते थे क्योंकि वो गरीब को नहीं सताते थे, पैसे वालों के डकैत डालते थे। देश आजाद होने के बाद हमारे इन सर्वोदयी नेताओं ने डकैतों से बात की, बोले भाई आप समाज की मुख्य धारा से जुड़ क्यों नहीं जाते। सरकार और उनके बीच में बिचौलिया माध्यम का काम किया, उनमें समझौता कराया और वो इतने लोकप्रिय थे। एमएलए शिप का चुनाव आया तो वो एमएलए का चुनाव लड़ बैठे कुछ डकैत। मैंने कल्पना की कि एक डकैत एमएलए बन जाता है, उससे मेरी मुलाकात होती है, उससे मेरी क्या क्या बात होती है। एक छोटी सी मेरी प्रतिनिधि व्यंग रचना मंच पर सबसे ज्यादा पूरे देश में जब मुझे आशीर्वाद मिला इस पर। 2 बातें याद रखना कि वो डकैत है, वो बागी जीवन को छोड़ चुका है, कि बागी जीवन को छोड़ राजनीति की और मनमोड़ वे एमएलए का चुनाव लड़ गए, यानी अपनी पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंदियों से भिड़ गए। जब आया चुनाव परिणाम, शेर सिंह भूतपूर्व बागी वर्तमान में एमएलए पड़ गया उनका नया नाम। जब आया चुनाव परिणाम, शेर सिंह भूतपूर्व बागी वर्तमान में एमएलए पड़ गया उनका नया नाम। एमएलए शिप की 1 साल पूरी होने पर आयोजित समारोह में हमको बुलावा आया, हम पहुंचे, उन्होंने लपक कर हमसे हाथ मिलाया। हमने 1 साल एमएलए शिप की पूरी होने की हजारों दी उनको बधाइयां और बाँछें उनकी खिल उठी, मूछें लेने लगी अंगड़ाइयां। हमने कहा श्रीमान 1 साल एमएलए शिप के दौरान वर्तमान राजनीतिक जीवन का कुछ अर्थ तो बताइए, और दोनों जीवन में, बागी जीवन और राजनीतिक जीवन में कुछ तो अंतर बताइए। कि बोले कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, जनता को हम पहले भी लूटते थे। कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, जनता को हम पहले भी लूटते थे, आज भी लूटते हैं। फर्क पड़ा है तो केवल इतना पड़ा है कि पहले हम रात में लूटते थे, अब हम दिन दहाड़े लूटते हैं। फर्क पड़ा है तो केवल इतना पड़ा है कि पहले हम रात में लूटते थे, आज दिन दहाड़े लूटते हैं। पहले हमें कहा जाता था दस्यु सम्राट, पहले हमको कहा जाता था दस्यु सम्राट, लेकिन आज हमें कहा जाता है युवा हृदय सम्राट। अरे हमें गम है तो केवल एक बात का कि 20 वर्ष व्यर्थ ही बागी जीवन में बिताए। अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं आए, अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं आए, अरे हम राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका और आपके सभी श्रोताओं का। मैं बड़ा ऋणी हूं कि आपने मेरा उत्साहवर्धन किया है।
अब आगे। जितनी तालियां बजाऊं कम है, जान लीजिए। आनंद की अत्यंत हृदय की अनुभूति आपके समक्ष प्रस्तुत है। गीता द्विवेदी जी बिल्कुल सही लिखती हैं। और रजनी शर्मा जी, कवि कवि विपिन व्यास दुबे जी लिखते हैं बहुत अद्भुत व्यंग दादा। और मनमोहन बाराकोटी साहब तो लाजवाब की झड़ी लगा दिए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रजनी शर्मा जी, कवि व्यास जी और मनमोहन जी, श्रेयस त्रिपाठी जी और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विश्व प्रसिद्ध कोरोना वॉरियर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी, अभय त्रिपाठी जी, रजनी शर्मा जी, रत्ना वर्मा जी और साथ ही साथ मनमोहन बाराकोटी साहब लिखते हैं बहुत सुंदर शानदार काव्य पाठ। गौतम पांडे जी, और वाह वाह की तो क्या बात है। मनमोहन जी लिखते हैं जनता को हम पहले भी लूटते हैं, आज भी लूटते हैं। पहले रात में लूटते थे, आज दिन दहाड़े लूटते हैं। बहुत उत्कृष्ट व्यंग समसामयिक आपने रचनाओं को प्रस्तुत किया, हृदय प्रफुल्लित हुआ। और गीता द्विवेदी जी की एक पंक्ति, समर्पण में पांचाली है तो प्रीत में राधा रानी है, स्वाभिमान की बात आए तो ये झांसी की रानी है। शीतल मंद शरीर के जैसे सुंदर सुखमय प्यारी है, नर को नारायण बना दे तो वह नारी है। बहुत शानदार। कवि विपिन जी भी, धन्य रजनी जी, बहुत सारे लोग सुने हैं। मैं सबकी प्रार्थना सबको करता हूँ और हृदय के अंतःकरण से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कवि विपिन व्यास जी लिखते हैं, आदरणीय पांडे सर आपका संचालन बहुत ही उम्दा और ऊर्जावान है, प्रणाम स्वीकार करें। तो ईश्वर सुख शांति समृद्धि की अमृत वर्षा करें, मां धरती की कृपा निरंतर आपके ऊपर बनी रहे। और जितने भी इस धरा के सेवक हैं, जितने भी काव्य के कर्मयोगी हैं, साहित्य के भक्त हैं, सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे और लक्ष्मी भी साथ रहे। तो क्या बात है। और समय हो चुका है, आज 8 मिनट पता नहीं चला, 1 घंटे 8 मिनट 39 सेकंड कैसे बीता। इतना अच्छा संगत लगा, मैं कितनी तारीफ करूं आदरणीय सोहन लाल जी का। इनका नाम तो प्रेम है, लेकिन हर तरह की काव्य रचनाओं के ये माहिर हैं। वह प्रेम हो, श्रृंगार हो, या शौर्य हो, या व्यंग हो, या मातृभूमि के प्रति प्रेम की बात आती हो, सभी में माहिर हैं। मैं इन्हें इस धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रति साहित्य सौरभ में सहिंद सह भारत बोलता हूं और आप सभी से विदा लूंगा। फिर बोलूंगा अगले दिन। लिखते हैं मनमोहन बाराकोटी साहब, बहुत सुंदर संचालन। सर संचालन तो आप लोग सामने आते हैं तो वाणी निकलती है, वो कहा नहीं जाता कि मुंह को होई वाचाल पंग चढ़ई गिरिवर गहन। तो साहब ये सब आप सभी की कृपा है। अब मैं विदा लेता हूं। एक बार चाहूंगा कि आप लोग धरती माँ का जयकारा लगाएं। तो जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। बहुत बहुत आभार। जय बहुत बहुत धराधाम, धन्यवाद जय आपको, बहुत धराधाम। बहुत जय धराधाम।